आसमान में बिजली कैसे बनती है? बिजली जमीन पर क्यों गिरती है? आसमान में बिजली कैसे बनती है? बारिश के मौसम में हम सबने आसमान में बिजली चमकते हुए कभी न कभी जरूर देखा होगा। कुछ लोगों को ये दृश्य अच्छा लगता है और कुछ लोग इससे काफी डर भी जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर हर एक सेकंड में लगभग 100 स्ट्राइक होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आसमान में बिजली कैसे बनती है। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जमीन पर बिजली क्यों गिरती है। बिल्कुल ही आसान भाषा में बिजली कैसे बनती है। जब जमीन गर्म होती है तो यह जमीन के ऊपर की हवा को गर्म करती है। यह गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही हवा जमीन के ऊपर उठ जाती है, हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडे हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं। जितनी ज्यादा हवा ऊपर उठती है, उतना ही बादल का आकार बढ़ता जाता है। बादलों के ऊपर तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है। तापमान के इतना कम होने की वजह से जल वाष्प छोटे छोटे बर्फ के भाग में बदल जाते हैं। बर्फ के छोटे छोटे भाग जब हवा में यहाँ वहां चलते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। इन सभी टकरावों के कारण आसमान में बिजली, विद्युत आवेश का निर्माण होता है। तभी एक साधारण बादल गरजने वाला बादल बन जाता है और हम इसे आसमान में बिजली कड़कना भी कहते हैं। आसमान में बिजली क्यों चमकती है? जैसा कि हमने ऊपर देखा कि कैसे ये छोटे छोटे बर्फ के भागों के आपस में टकराने से विद्युत आवेश का निर्माण होता है और आखिरकार पूरा बादल विद्युत आवेशों से भर जाता है। हल्के प्लस चार्ज वाले आवेशित कण बादल के ऊपर अपना स्थान बना लेते हैं, जबकि भारी चार्ज वाले आवेशित कण बादल के नीचे आ जाते हैं। जब प्लस और चार्ज काफी बड़े हो जाते हैं तो एक विशाल चमक के साथ जोरदार बिजली बादल के भीतर दोनों चार्जों के बीच कड़कती है। यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क्स जैसा है, जिसे हम सबने बचपन में स्कूल के लैब में कंघी या पेन को सर पर रगड़ने से उनसे कागज आकर्षित होते देखा था। लेकिन बादल के उदाहरण में देखें तो यह बहुत बड़ा होता है। क्लाउड लाइटनिंग। इस तरह की लाइटनिंग में बादल के अंदर ही प्लस और चार्ज आपस में टकराते हैं। इस टकराव की वजह से रोशनी चमकती है और हमें दिखाई भी देती है। इसमें हमें किसी भी तरह की कड़कने वाली आवाज सुनाई नहीं देती है। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इस तरह की लाइटनिंग में जो बड़े बादल ऊपर होते वो अपना चार्ज उनसे नीचे वाले छोटे बादल में डिस्चार्ज कर देते हैं। इसे हम क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। इसमें बड़ी जोर से बिजली चमकती है और बहुत ज्यादा रोशनी पैदा होती है। इस तरह के लाइटनिंग में जोरदार आवाज भी होता है, जिसे हम जमीन पर सुनते हैं। क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। तीसरा और अंतिम प्रकार का लाइटनिंग हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आखिर ये इतना खतरनाक क्यों होता है, आइए समझते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि हल्के प्लस चार्ज वाले आवेशित कण बादल के ऊपर और भारी चार्ज वाले आवेशित कण बादल के नीचे होते हैं। हम आपको बताते चले कि अधिकांश बिजली बादलों के अंदर ही कड़कती है, लेकिन कभी कभी यह बादल और जमीन के बीच चमकती या गिरती है। आसमान में बिजली क्यों गिरती है? प्लस चार्ज का निर्माण बादल के नीचे जमीन पर भी होता है, जो बादल के निचले हिस्से में चार्ज के तरफ आकर्षित होता है। जमीन पर मौजूद वस्तुएं जैसे कि स्टील, पेड़ और पृथ्वी धनात्मक प्लस रूप से आवेशित हो जाते हैं। जमीन से प्लस चार्ज बादलों में पहले से मौजूद चार्ज को एक चिंगारी से जोड़ता है और इसके साथ ही एक जोरदार कड़कने की आवाज होती है और हमें एक चमकती हुई रोशनी दिखती है। और ये बिजली 30 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। और यही उत्तर है उस जिज्ञासा भरी प्रश्न, बिजली कैसे गिरती है का, कि बिजली जमीन पर गिरती है। दरअसल इसका उल्टा होता है और बिजली जमीन से बादल में जाती है। बिजली किस पे गिरती है? जमीन का पॉजिटिव चार्ज किसी ढांचे के इर्द गिर्द केंद्रित होता है, जैसे कि पेड़, पहाड़, बिजली के ऊंचे ऊंचे ट्रांसमिशन टावर, ऊंची इमारतें, यहाँ तक कि इंसान या कहे तो आम लोग। आप ऊपर दिए गए उदाहरण से समझ गए होंगे कि जहाँ धनात्मक प्लस चार्ज होगी, बिजली वही गिरेगी। पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी ऊंची वस्तुएं हैं, उन पर बिजली गिरती है। बिजली के कड़कने से इतनी आवाज क्यों होती है? जब बिजली कड़कती है तो वह बेहद गर्म होती है, जिसका तापमान लगभग 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक फ्लैश अपने चारों ओर मौजूद हवा को गर्म कर देता है। यह गर्मी आसपास की हवा को तेजी से फैलने और कंपन करने का कारण बनता है, जो बिजली की चमक को देखकर थोड़ी देर के लिए हमें जोरदार आवाज सुनाई देती है। मोबाइल पर बिजली गिरना। क्या मोबाइल पर बात करने से बिजली गिरने की अधिक संभावना है? और इसका जवाब है नहीं। यदि आप पर बिजली गिरनी होगी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन हो या ना हो, आप पर गिरेगी ही। सिर्फ मोबाइल के आपके हाथ में होने से जोखिम नहीं बढ़ता है। बिजली आमतौर पर कई मीटर चौड़ी होती है,
इसलिए सिर्फ एक उपकरण पकड़ने से कोई समस्या वाली बात नहीं है। समस्या उन उपकरणों को रखने से है जो वायर्ड हैं या चार्ज किए जा रहे हैं, जैसे कि लैंडलाइन फोन। बिजली गिरने से क्या क्षति होती है? हर साल बिजली गिरने से दुनिया भर में लगभग 2000 लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा बिजली गिरने से कई लोग स्थायी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, जिनमें स्मृति हानि, चक्कर आना, कमजोरी और अन्य बीमारियां शामिल हैं। बिजली गिरने से दिल का दौरा, हार्ट अटैक और बहुत गंभीर जलन हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि आसमानी बिजली के चपेट में आने वाले हर 10 लोगों में से 9 लोग जीवित रहते हैं। आसमानी बिजली से कैसे बचें? कई घरों में एक बिजली पट्टी सबसे ऊंची जगह पर लगाई जाती है, जिससे बिजली को जमीन में हानिरहित रूप से भेज देते हैं। घरों में प्लम्बिंग, गटर या अन्य सामग्रियों से भी बिजली को ग्राउंड किया जा सकता है। जमीनी इमारतें सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन जो लोग चलते पानी को छूते हैं या लैंडलाइन फोन का उपयोग करते हैं, उन्हें बिजली से झटका लग सकता है। 1. यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। 2. सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें। 3. समूह में न खड़े हो, बल्कि अलग अलग खड़े रहें। 4. यदि आप जंगल में हो तो बौने एवं घने पेड़ों के शरण में चले जाएं। 5. धातु से बने कृषि यंत्र, डंडा आदि से अपने को दूर कर दें। 6. आसमानी बिजली के झटका से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। 7. स्थानीय रेडियो अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें। 8. यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हों और किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पाए हो तो जहां है वहीं रहे। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। दोनों पैरों को आपस में सटा लें। दोनों हाथों की घुटनों पर रखकर अपने सिर को जमीन के तरफ यथासंभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सकने दें। जमीन पर कदापि न लेटें। आसमानी बिजली गिरे तो क्या न करें? 1. खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे के समीप तथा छत पर न जाएं। 2. तालाब और जलाशय के समीप न जाएं। 3. बिजली के उपकरण या तार के साथ संपर्क से बचें व बिजली के 4. उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें। 5. ऐसी वस्तुएं जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें। 6. बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़, मशीन आदि से दूर रहें। 7. ऊंचे इमारत, मकान वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें। 8. साथ ही बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं ले, क्योंकि ऊंचे वृक्ष, ऊंची इमारतें एवं टेलीफोन बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 9. पैदल जा रहे हों तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग न करें। 10. यदि घर में हो तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को न छुएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।